अब उस खबर की जो कि शायद दम तोड़ने वाली है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमारा सिस्टम भी इस बात को बखूबी जानता है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे फिर थक जाएंगे और फिर सो जाएंगे। लेकिन हम सिस्टम को यह बता देना चाहते कि कुछ लोग हैं जो बिना इंसाफ दिलाए चुप नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले जो सबसे बड़ी बात कही थी वो ये कि जस्टिस इज ड्यू। बहुत अच्छी बात है, ये बात बहुत अच्छी बोली, वो होना ही चाहिए। अभी आज हम लोग नूतन उदया फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखे हुए हैं अतुल सुभाष के लिए। जो उनके साथ हुआ वो बहुत ही बेकार हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और ये गवर्नमेंट और जुडिशियरी से रिक्वेस्ट है हम सब महिलाओं का कि जो 498 धारा जो क्रुएल्टी की है वो सिर्फ महिलाओं के जो प्रिविलेज दिया गया है, उसका जो राइट दिया गया है, उस पे फिर से विचार करना चाहिए ये। क्योंकि क्रुएल्टी जो है वो सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होती है, ये पुरुषों के साथ भी हो रही है। और जब हम महिलाओं के लिए होता है तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। पुरुष भी तो हमारे भाई हैं, उनके लिए हम लोग आगे आए हुए हैं और इस पे बहुत कड़ा विरोध करते हैं इस धारा का, कि अगर इस धारा में सिर्फ महिलाओं को बोला जा रहा है, क्रुएल्टी का जो प्रिविलेज दिया जा रहा है वो उन पुरुषों को भी दिया जाए जो इसके शिकार है। प्रगति श्रीवास्तव। आज हम लोग सभी महिलाएं एकत्रित हुए हैं नूतन उदया फाउंडेशन के तहत। इसके जो हमारा एनजीओ है इसके तहत हम सब एकत्रित हुए हैं कि जो हमारे इंजीनियर बेंगलुरु में जिन्होंने आत्महत्या कर ली, अतुल सुभाष, उनके बारे में थोड़ा सा ये बड़ा दुख भरी खबर है। और ये महिलाओं के, अगर कहा जाता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो यदि कोई सुसाइड करने पे मजबूर हुआ तो उसके पीछे भी उनकी पत्नी का हाथ है, एक महिला का हाथ है। और ये जो हमारे महिलाओं की रक्षा के लिए जो कानून बनाया गया है तो वो ठीक है, वो कानून का बनना ठीक सही है। लेकिन अब इसमें है कि उसका नाजायज फायदा उठाकर महिलाएं जो है तानाशाही कर रही हैं, अपने ही पति को टॉर्चर कर रही हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें एक न्यायिक व्यवस्था को भी थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। और प्रशासन को भी होना चाहिए था कि जिस समय वो बहुत परेशान थे जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उस समय उनके बारे में भी सोचा जाना चाहिए था, उनको भी न्याय देनी चाहिए थी। और आज वो आखिर इस दुनिया में नहीं है तो हम लोग चर्चा तो करेंगे, लेकिन फिर है कि आगे और कोई हमारा अतुल इस तरह से ना करे, इसका ध्यान रखना चाहिए। समाज को, न्याय व्यवस्था को भी रखना चाहिए। मेरा नाम संध्या सिंह है। मेरा नाम संगीता है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पुरुष महिला धारा कानून जो भी है उसके तहत सब लोग बोल रहे हैं, समझिए। लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा गवर्नमेंट का ये कोर्ट है, लॉयर्स हैं, वहाँ भी करप्शन है। और एक आदमी को अगर 210 के आसपास धाराएं हियरिंग होती है, डेट पे डेट, तो इसके लिए हमारा सिस्टम भी जिम्मेवार है। वहां पे भी उससे घूस के लिए पैसा मांगा गया था, तो ये सब चीज पे भी थोड़ा सा ध्यान। महिलाओं के लिए जो कानून बनाया गया, क्या उस कानून को संशोधित करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। संशोधन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर संशोधन नहीं होगा तो जो एक्ट बना है उस एक्ट के तहत वो उसका गलत फायदा उठा रही हैं। तो हम महिलाएं हर जगह बराबर। हम सभी महिलाएं यहाँ की कुछ जो खास औरतें हैं, जो प्रतिष्ठित औरतें हैं, उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो अतुल सुभाष का जो सुसाइड अटेम्प्ट केस है, ये एक निंदनीय विषय है हमारे समाज के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है, ये लॉज जो बने हुए हैं औरतों के संरक्षण के लिए, उसको लेकर कि ये पुरुषों के लिए भी एक ऐसा लॉज बनना चाहिए कि औरतें उसका फायदा ना उठा सके। राखी बंडवाल। मैं नूतन उदया फाउंडेशन से नूतन बिहारी बोल रही हूँ। ये जो अतुल सुभाष के साथ हुआ है, बहुत दयनीय स्थिति सुनने में लगा, बहुत दुख हुआ सुनकर। खाली महिलाओं के लिए सुरक्षा क्यों है, जेंट्स के लिए क्यों नहीं सुरक्षा दे रही है? बस इतना ही कहना चाहूँगी। क्या उद्देश्य है? आज हम लोग आए हैं सुभाष अतुल जो सुसाइड किए हैं, ये एक बहुत ही शोचनीय
और बहुत ही विचार करने वाली बात हुई कि इतनी बड़ी प्रशासनिक उस पे पड़ा है कि वो मतलब महिला का जो अपमान, महिला बार बार उसके साथ प्रताड़ित कर रही है, केस पे केस दायर कर रही है, वो एकदम ना प्रशासन का सपोर्ट मिला उसको, बस प्रशासन महिलाएं का साथ ही दे रहा है। ये महिला के लिए कानून बना है, ठीक है, महिला के लिए कानून बना है, उसका उपयोग करे महिला, लेकिन ये क्या इतना ज्यादा भी उसका यह ना करे कि पुरुष ही अति हो जाए। आज महिला अगर बढ़ रही है तो उसका साथ देने वाला पुरुष ही होता है, तभी महिला बढ़ती है।